आ लोग जेड़े कबर ते आए सी ये अल्लाह कोलों क्यों नहीं मंगते? इन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच प्यारे भाई, आपको शायद इल्म नहीं है। आप कुरान का मुताला करें तो कुरान करीम में एक नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ दे के भेजी कि अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के लिए कि इससे शिफा होगी। एक नबी का जब डायरेक्ट अल्लाह से रब्ता था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई मैं या अल्लाह डायरेक्ट तेरे साथ मेरा रब्ता है, तू मेरे वालिद के लिए मैं दुआ करता हूँ कि तू जो है ना उनकी आंखें दे दे। ठीक है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम जैसा नबी वो एक पत्थर नुमा, ये जो जमादात होते हैं ना, ये कमीज़ एक बेजान चीज़ है। तो बेजान चीज़ को जो हासिल हो गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की निस्बत रखने वाला एक पत्थर नुमा चीज़ उसको शिफा होगी, इससे आंखें आ जाएंगी की नीयत से आंखों पे लगाया। कुरान में वाक़या ना सो यूसुफ में। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं कहा कि जनाब ये कमीज़ों से शिफाएँ नहीं होती और ये उम्मत पहले बुतों की पूजा करने वाली उम्मत के सामने अगर मैं ये हरकत करूँगा तो ये असबाब शिरक है, तो जनाब शिरक हो जाएगा, इससे बरकतें कहाँ से मिलेंगी, इससे शिफा कहाँ से मिलेगी। और याकूब अलैहिस्सलाम का रब्ता डायरेक्ट जिब्राइल के साथ, अल्लाह के साथ, तो डायरेक्ट दुआ करते है तो अल्लाह आंखें देता। मेरी बात आप समझ आ रही नहीं आ रही है? तो जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का अकीदा था कि शिफा अल्लाह ही देता है लेकिन सबब बनती है कोई ना कोई चीज़, तो भाई कब्र वाले जो है ना अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो सबब बनते हैं। आप कुरान करीम में पढ़ें, सूरह बकरा की आयत नंबर 37 है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। तमाम उम्मत के उलमा ने लिखा है, अल-मुसन्नफ़ अल-सहीहैन के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करते रहे। जी अल्लाह के ये कब्र पर क्यों आए हैं, डायरेक्ट अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? आदम अलैहिस्सलाम 300 साल अल्लाह से दुआ करते रहे, वो नबी हैं, अल्लाह डायरेक्ट उनकी सुन भी रहा था। आदम अलैहिस्सलाम दुआ कर भी रहे हैं, वो दुआ सुन भी रहा है। रोज़ाना जनाब अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, हर लम्हा करते हैं, हर इबादत करते हैं, हर लम्हा हर घड़ी दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि ऐ अल्लाह मेरी लग़्ज़िश की मग़फ़िरत फरमा दे। आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तौबा कबूल नहीं की, अल्लाह हर दुआ सुन रहा था, है जी, अल्लाह हर दुआ सुन रहा था। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला मुस्तफ़ा से दुआ की, अल-मुसन्नफ़ अल-सहीहैन के अंदर सनद सही के साथ है, इमाम हाकिम लिखते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन, हदीस सही है। और अल्लामा स्वालबी ने तफसीर स्वालबी में, अल्लामा रूहुल बयान, अल्लामा अलूसी बगदादी ने रूहुल बयान के अंदर, तफसीरुल मानी के अंदर, अल्लामा तबरी ने तफसीर इब्न जरीर तबरी के अंदर, हाफ़िज़ इब्न कसीर ने अल-बदाया व निहाया के अंदर, तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर और ज़ादुल मसीर और दीगर कई कुतुब तफसीर में 25 से ज़्यादा कुतुब के अंदर, और देवबंदी वहाबियों के इमाम अशरफ अली थानवी ने नशरुत्तीब के अंदर, और कई बड़े बड़े उलमा और देवबंदी वहाबियों के तफसीर अजीज़ी के अंदर अब्दुल अज़ीज़ शेख अब्दुल अज़ीज़ मोहसिन दिलवी ने, और बड़े बड़े वहाबिया के उलमा ने इसको लिखा कि वो कलमात ये थे, या रब बेहक़ मोहम्मद दिन लिमा गफ़रत ली। समझ आ रही नहीं आ रही है? तो जब उन्होंने वसीला ठहराया मुस्तफ़ा करीम की ज़ात को अल्लाह की बरगाह में, तो फ़ौरन दुआ कबूल हो गई। अल्लाह तवज्जो करता है, हर दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम या किसी नेक बंदे सालिहीन का वसीला दिया जाता है उनकी कब्र पे आके, तो ये कब्र वालों से मांगा नहीं जाता। जब कहा जाता है ना कि ऐ बुजुर्ग, किसी बुजुर्ग को डायरेक्ट पुकारा भी जाए ना तो वो बतौर वसीला है। ठीक है। जो है ना वो अल-मौजूद ज़वायद के अंदर, और इमाम तिबरानी जो है ना वो अल-मौजम अल-कबीर के अंदर, और ये इमाम नववी की किताब है अल-अज़कार, इसके अंदर यह हदीस मौजूद है सनद सही के साथ। और अल-अज़कार के अंदर तो अमल है कि इस पर अमल किया शयूख ने, और अहमद हम्बल ने इस पर अमल किया, और दीगर मशाइख ने इस पर अमल किया। वो ये है कि जब भी सवारी गुम हो जाए या रास्ता भूल जाओ तो गैब के अंदर आवाज़ लगाओ, या इबाद अल्लाह यग़ीसूनी। इस हदीस के ऊपर बेशुमार दलाइल हमारे पास मौजूद हैं, ये सनद सही के साथ है। और जिस हदीस पर अमल हो जाए उलमा का, जिससे कि अहमद हम्बल ने इस पर अमल किया, और इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-अज़कार में इस पर अमल किया, इसकी इमाम नबी के शयूख इस पर अमल करते हैं इस हदीस पर, कि जंगल में हो तो जब कोई मसला पेश आए तो क्या कहो, या इबाद अल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो।
तो ये अल्लाह के बंदों को पुकारना, उन गैब के अंदर उनसे मदद मांगना, ये से मुराद ये नहीं है कि वो अल्लाह हो गए, नाउज़ बिल्लाह। जो ऐसा अकीदा रखे वो काफिर है। हाँ, ये अकीदा रखो कि अल्लाह की मदद से ये मदद करते हैं। जैसे कि हकीम है, डॉक्टर है, आज डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाता है, पैराडोल देता है, तुम्हें पक्का इल्म है कि डॉक्टर की इस दवा से मुझे शफा होगी, और तुम कहते हो फलां हकीम के पास जाओ, उसके पास बड़ी शिफा है उसकी दवाओं में। तो ये शिर्क है। अगर आप उसको मुतलक शिफा देने वाला मान लो तो आप मुशरिक हो जाओगे। हाँ, तो हकीम को भी मुतलक इमदाद वाला समझोगे तो आप मुशरिक हो जाओगे। समझा रही है ना? तो ये हो गई बात यहां तक। अब आते हैं कब्र की बात। भाई, कब्र पर जा करके सदा लगाना या उन्हें कहना कि ऐ अल्लाह के वली, अगर आप मेरी सदा सुन रहे हैं तो अल्लाह की बरगाह में मेरे लिए दुआ फरमाएं। है जी, ऐ अल्लाह के वली, आप मेरी मुश्किलात को हल फरमाएं। तो अगर ये बतौर वसीला निदा हो तो बिल्कुल जायज़ है। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और वहाबियों के बड़े बड़े उलमा ने इसको लिखा कि बिल्कुल जायज़ है। और कब्र पर जाकर ये कहना, वो कब्र चाहे नबी की हो या वली की हो, इसमें बल्कि इमाम इब्न अबी शैबा सनद सही के साथ इसको रवायत को लाते हैं। हाफिज़ इब्न कसीर ने अल-बदाया व निहाया में लिखा कि सनद सही है। और इब्न हजर इमाम इमाम हजर अस्कलानी ने लिखा फतहुल बारी में कि इसकी सनद सही है कि मालिक दार रवायत करते हैं। और उमर फ़ारूक के दौर में कहत पड़ गया तो बिलाल इब्न हरस अल-मुज़नी हजूर की कब्र पर गए और जाकर कहा कि या रसूलल्लाह इस्तिस्किल अली उम्मतिक फ़इन्हुम क़द हलकू, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत हलाक हो रही है, आप अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह बरश दे। अब साहिब कब्र को निदा करना और उसे दुआ के लिए कहना, तो ये बिल्कुल हदीस से साबित हो गया। और इसी तरीके से और बहुत सारी रवायात हैं। तो मकसद बताने का ये है कि भाई काम अल्लाह ही करता है, अल्लाह के सबब से, अल्लाह का मज़हर समझ करके तफसीर अजीज़ी उठाइए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर में बात को पढ़िए, आपको बात समझ आएगी। तो साहिब कब्र जो है उसको वसीला ठहराना अल्लाह की बरगाह में, क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह सुन रहा था लेकिन तौबा कबूल ना हुई। जब वसीला आया तो ठीक है जी, तो ज़रूरत वसीला ये है। और इसका कुरान करीम में सूरत अल-माइदा की आयत 35 में अल्लाह खुद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। पूरे कुरान में 2 मकाम पर लफ्ज़ वसीला आया। एक ये सूरा अल-माइदा की आयत 35 है और सूरह बनी इसराइल की आयत 57 में। और पूरे ज़ख़ीरे हदीस में, कुल ज़ख़ीरे हदीस की कुतब में पूरे ज़ख़ीरे हदीस को उठाइए, एक मकाम पर वसीला का लफ्ज़ आया। वो मेरे इल्म के मुताबिक हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन मैंने आज इन तक 8 सालों में जो कुछ पढ़ा है उसमें एक ही मकाम है। वो अजान के बाद आप दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िद दावत तामत सलातिल कायमा आति मुहम्मद लिल वसीला, ये वसीला आया। पूरे ज़ख़ीरे हदीस में वसीला एक मकाम पर, और पूरे कुरान में 2 मकाम है। एक सूरह अल-माइदा ये है, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। इस वसीले से मुराद क्या है? वहाबियों के सुन्नी तो वसीला लेते हैं ना, जो वसीला नहीं लेते, यानी ये जो बचूगड़ा, ये भाई साहब जो वसीला नहीं लेते, ये जिसकी तकलीद कर रही हैं वसीला लेने के मामले में, जिससे मदद मांग रहे हैं, वो है वहाबी और देवबंदी। वहाबी और देवबंदियों का इमाम है शाह इस्माइल देलवी। उसने सिरात मुस्तकीम में लिखा कि बदू मुर्शिद राह याबी नादिरस्त, जो फारसी की है, उसमें लिखते हैं कि इस आयत में वसीले से मुराद बुजुर्गों और नेक बंदों का वसीला है, क्योंकि मुर्शिद के बगैर ना किसी को वसीला मिला है ना मिलेगा। दूसरे वहाबियों के इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हैं। उन्होंने अल कौल अल जमील में लिखा कि इससे मुराद मुर्शिद कामिल का वसीला है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मशरफ थानवी वगैरह और देवबंदियों के आलमों ने लिखा, इससे मुराद, वहाबियों ने लिखा कि इससे मुराद मुर्शिद कामिल का वसीला है। तो अब मालूम हो गया वसीला, बुजुर्गों का वसीला लेना क्या है। अब ये बात भी समझ आ गई। अब अगली बात चलते हैं, सूरा बनी इसराइल के 57 में है, उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिम वसीलता अय्युहुम अक़रब। ये काफिर अल्लाह के नेक बंदे उज़ैर अलैहिस्सलाम का और नेक बंदों का बुत बना करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। इसलिए ये काफिर हैं क्योंकि ये इबादत करते हैं। और ये करते क्या हैं? इसलिए इबादत करते हैं, कहते हैं हम इनकी इबादत करते हैं ताकि ये अल्लाह की बरगाह में हमारा वसीला बन जाए। लेकिन अल्लाह फरमाता है इन बुजुर्गों
उज़ैर अलैहिस्सलाम और अल्लाह वालों